अपने क्या है महाद्वीप चल रहे थे, यानी रीट के अंदर है वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके अंदर ये आएंगे। तो अपने कौन कौन से पढ़ लिए थे? एक पढ़ा अपने पहले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, यानी इसको ओसेनिया भी बोलते हैं। फिर 2 नंबर पर अपने पढ़ा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। 3 नंबर पर अपने पढ़ा दक्षिणी अमेरिका, पढ़ा दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में आज अपने पढ़ेंगे 4 नंबर पर क्या है, उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीप पढ़ेंगे। ये महाद्वीप क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा स्थान है इसका क्षेत्रफल में, यानी तीसरा बड़ा स्थान है। अगर जनसंख्या में पूछे, जनसंख्या में ये चौथा बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या में। फिर इसके बाद में अगर इनकी बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? खोज की बात करें तो 1492 में कोलंबस ने इसकी क्या खोज की थी, यानी यूरोप वासियों ने क्या खोज करनी शुरू की थी। उसमें सर्वप्रथम यानी भारत की खोज करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए ये निकला था। कौन? कोलंबस निकला था। और किसकी खोज कर ली उसने? उत्तरी अमेरिका की खोज कर ली। इसलिए उत्तरी अमेरिका की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? कोलंबस को ही जाता है। यह तो याद रखना ही है, कोलंबस ने खोज की। तो फिर ये क्या है, ये यूरोपीय लोगों को जाकर इसने बताया। उस समय क्या एक जनजाति की खोज की थी जिसका नाम रेड इंडियन जनजाति की खोज की थी। किसने? कोलंबस ने ही खोज की थी। और रेड इंडियन जनजाति यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका में है। फिर उसने जाकर बताया कि मैंने एक नया महाद्वीप खोज लिया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नई दुनिया, नई दुनिया का महाद्वीप कहा गया। तो इसका नामकरण है, नामकरण की बात करें तो किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस, उसी के नाम पर ही क्या है इसका नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? अमेरिका नाम पड़ा था इसका। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल बात करें तो ये तीसरा बड़ा क्षेत्रफल में आता है। और जनसंख्या में क्या चौथा बड़ा आता है। इसलिए इसका क्षेत्रफल 242,76,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ये तो क्या है इनके उप और इसके इर्द गिर्द के, ये मैंने बताया है, यानी इसका नई दुनिया के नाम से इसको जाना गया। अब इसको क्या अपने मैप पर देखेंगे, इसके इर्द गिर्द क्या है। मैप नहीं, ये ऐसे आएगा, यहाँ ये कनाडा का हिस्सा है। फिर इधर ऐसे आएगा इस प्रकार की श्रेणी में ये आ जाएगा। और इधर क्या है, ये तो हो गया ऊपर आओगे इस साइड में कनाडा, कनाडा के बाद में ये इधर आओगे तो यूएसए, यूएसए के बाद में ये आओगे तो मैक्सिको, मैक्सिको। फिर ये इधर क्या है, इसको अलग करने वाली कौन सी मैंने बताया पश्चिम महाद्वीप में, पनामा, पनामा नहर कह सकते हो। पनामा नहर दक्षिण अमेरिका और किसको अलग करती है? उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। ये इस साइड में इधर आओगे तो क्या है, रूस पड़ता है। रूस कह लो, यहाँ एशिया का ही भाग है, एशिया का भाग है। इधर एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ये अलग करती हैं किसको? ये अलास्का है,
अलास्का या रूस को अलग करती है, या उत्तरी अमेरिका या एशिया को अलग करती है, बेरिंग जल संधि। ये इधर क्या है, प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं। इस साइड में क्या है, इसका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। इस साइड में इधर आओगे तो कौन सा पड़ेगा आपको पता है, अटलांटिक महासागर पड़ता है, एंटालार्कटिक महासागर पड़ता है, महासागर अटलांटिक महासागर पड़ता है। इस श्रेणी में यहां एक द्वीप पड़ता है, इस प्रकार की श्रेणी में। ये वेफिन की खाड़ी, वेफिन की खाड़ी, वेफिन की खाड़ी से क्या है, अलग होता है ये द्वीप। ये द्वीप है जिस विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड द्वीप है, विश्व का बड़ा द्वीप है, यानी प्रथम स्थान पर आता है ये बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये डेनमार्क के क्या है, दीन है। वैसे इसका क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका में आता है, कनाडा के हिस्से की श्रेणी में आता है। यही क्या अंतिम चुंबकीय ध्रुव है जिसका नाम यहाँ नहीं, एलिजाबेथ के नाम से ये ध्रुव जाना जाता है। ग्रीनलैंड बड़ा होने के साथ साथ इसका बड़ा शहर की बात करें, नुक्का क्या है, इसका बड़ा शहर है। यहां एक जनजाति रहती है जिसका नाम एस्किमो है, एस्किमो जनजाति है। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाली, कच्चा मांस खाने वाली जनजाति है, कच्चा मांस खाने वाली जनजाति है एस्किमो। ये एक क्या है, सील मछली, सील मछली का क्या है, मछली का शिकार करते हैं, शिकार, सील मछली का शिकार करते हैं। ये एक हार्पून, ये क्या है, एक हथियार है उनका, यानी भाला है, भाला, हार्पून भाले से क्या है, सील मछली का शिकार करते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में क्या है, एक कुत्ता है या रेंडियर, हिरन की तरह है, रेंडियर। और यहाँ क्या स्लेज नामक गाड़ी का प्रयोग करते हैं, स्लेज नामक गाड़ी, स्लेज नामक गाड़ी का भी प्रयोग करते हैं। ये क्या कुत्ते जोड़कर दूर तक क्या सील मछली के शिकार करने के लिए स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। यहाँ बर्फीले क्षेत्र में ये मकान बनाते हैं जिसको क्या है, इग्लू कहा जाता है, इग्लू। बर्फ से बने क्या है, मकान, मकान क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। सील मछली का शिकार करते हैं, हार्पून है, ये इग्लू क्या है, बने हुए बर्फ के मकान है। ये मौन व्यापार के लिए भी जाने जाते हैं। ये तो क्या है, ग्रीनलैंड द्वीप की बात करिए अपने, नुक्का इसका शहर है, सील मछली का शिकार, हार्पून है, कई पद्धति, उत्तक पद्धति से ये क्या है, मछली का शिकार करते हैं। इधर आओगे इस साइड में, यहाँ कुछ झीलें हैं कनाडा के अंदर। कनाडा विश्व का क्या है, विश्व का बड़ा देश कौन से स्थान पर आता है, दूसरा बड़ा शहर है। पहले कौन सा, ये रूस आता है, उसके बाद में रूस के बाद में कनाडा के स्थान आता है। इसको विश्व का मिनी पंजाब बोलते हैं क्योंकि यहाँ सिख धर्म के लोग सर्वाधिक रहते हैं। इनकी अगर राजधानी की बात करें, कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओटावा इसकी राजधानी है। फिर यहाँ क्या है, एक बड़ा नेशनल पार्क है जिसको क्या है, नेशनल पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, वुड बफेलो नेशनल पार्क यही है। यही इसका क्या मॉन्ट्रियल शहर पड़ता है, मॉन्ट्रियल शहर। ये क्या है,
कागज उद्योग के लिए जाना जाता, मॉन्ट्रियल शहर। यहाँ एक खाड़ी पड़ती है इस प्रकार की खाड़ी, पता चल गया। इसकी राजधानी कनाडा की, दूसरा बड़ा देश है कनाडा की राजधानी ओटावा है, मिनी पंजाब बोलते हैं मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल यहाँ का कागज उद्योग के लिए शहर जाना जाता है। इनके साथ में यहाँ खाड़ी लगती हैं, हडसन की खाड़ी, वैसे सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है हडसन की, हडसन की खाड़ी यही है इस श्रेणी में, हडसन की खाड़ी। इधर आओ तो एक खाड़ी और पड़ती है जिसको मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी है। ये तो कनाडा की विशेषता है। कनाडा में और भी हैं, यहाँ कुछ जिले हैं इस प्रकार की श्रेणी में। यहाँ इधर आओगे ऊपरी ऊपर ग्रेट वियर झील है, फिर इधर आओगे ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, फिर इधर आओगे हथासका, हथासका, फिर इधर आओगे तो किसके उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में आ रहा है, ये सारे के सारे जिले हैं। फिर इधर थोड़े से नीचे की ओर आओगे तो इस साइड में क्या है, रेनडियर, रेनडियर झील पड़ती है। फिर लास्ट में आकर यहाँ क्या है, एक झील और पड़ती है जिसका नाम है ये विनिपेग, विनिपेग, विनिपेग झील। यहाँ मैदानी भाग है, यहाँ सर्वाधिक क्या गेहूं होती है, गेहूं होती है, इसलिए विनिपेग को क्या है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी लगती है। विनिपेग विश्व की सबसे गेहूं मंडी, सबसे बड़ी गेहूं मंडी लगती है। इधर इस साइड में आओ तो ये क्या 49 डिग्री नॉर्थ पड़ता है। ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करने वाली 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश अलग करती है। किसको, कनाडा और यूएसए को अलग करती है। मेक्सिको के अंदर ही है। फिर इसके यहाँ से क्या है 49 डिग्री नॉर्थ के ऊपर कुछ जिले हैं। विश्व की ये शांत रेखा मानी जाती है। ये शांत रेखा मानी जाती है। यहाँ यानी ये 49 डिग्री नॉर्थ है। वो तो अलग जिले हैं, ये महान जिले कहलाती है, महान जिलों का समूह है, महान जिलों का समूह है। इधर आओगे तो इस साइड में एक झील ऐसे पड़ती हैं, फिर एक साइड में से नीचे की ओर आओगे तो इस प्रकार की, फिर इस प्रकार की, फिर यहाँ आओगे इस श्रेणी में, फिर इधर एक लास्ट में ये आ जाएगी। यानी 5 जिलों का समूह है। ये आएगा सुपीरियर, सुपीरियर झील। फिर ये आ जाएगी मिशिगन, मिशिगन झील। ये आएगा हुरन, हुरन झील। फिर ये आ जाएगी ईरी, ईरी के बाद में ये आ जाएगी ओंटारियो, ओंटारियो झील। इस प्रकार की श्रेणी, इसको महान समूह, कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा है 99 से महान झीलों में या ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है। ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की यानी मीठे पानी की, मीठे पानी की झील है। रिन के बीच में एक यहाँ यानी ईरी और ओंटारियो के बीच में यहाँ न्यागरा जल प्रपात है, न्यागरा जल प्रपात है ईरी और ओंटारियो के बीच में। मिशिगन के किनारे यहाँ पड़ता है शिकागो शहर, शिकागो शहर। यह विश्व का क्या है, एक बार 1893 में यहाँ क्या है धर्म सम्मेलन हुआ था
और शिकागो क्या बोलते हैं, मांस मंडी। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी लगती है शिकागो के अंदर। और भी डेट्राइट, न्यागरा जलप्रपात यही है, किसके बीच, एरी और ओंटेरियो के बीच में। यहाँ सूर नहर है, सूर नहर। डुर्थलोथ क्षेत्र यहीं पड़ता है इसके बीच में। ये तो क्या महान जिलों का समूह है। इनके बाद में यूएसए ने अलास्का, यूएसए से अलास्का है, ये 1876 में खरीदा था, सेवड ने खरीदा था। अलास्का किसका स्टेट है, यूएसए का स्टेट है। वैसे यूएसए में 50 राज्य आते हैं। एक यहाँ भी द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्यूबा। क्यूबा को ही चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा बोलते हैं। फिर इधर आओगे, एक द्वीप और पड़ता है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप ये प्रशांत महासागर का क्या है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का इसको बोलते हैं चुराव बोलते हैं, या समुद्री जहाज होते हैं यहाँ आकर ठहरते हैं। इसकी राजधानी होनोलुलु, इसकी राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, ये प्रशांत महासागर का चुराव बोलते हैं, यहाँ आकर ठहरते हैं। ये अलास्का भी इसका स्टेट है, यहाँ इस श्रेणी में। यहाँ उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो रॉकीज पर्वत श्रेणी है। रॉकीज पर्वत श्रेणी की यही एक क्षेत्र पड़ता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है रॉकीज, अलास्का के अंदर है। माउंट यहां लिख देते इधर काट कर, माउंट मैकिले है, सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में इसका नाम अगर पूछे तो क्या नाम हो सकता है, देनाली इसका वर्तमान में नाम है। माउंट एवरेस्ट ये अलास्का से लेकर मेक्सिको तक जाती हैं। यहीं से क्या है, इस श्रेणी में यहाँ से ऊपर से एक ऐसे आएगी मिसौरी नदी आएगी और इधर आएगी मिसिसिपी मिसौरी आकर यहाँ क्या है, इस साइड में आकर गिर जाएगी। यानी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसौरी या पंजाकार ये डेल्टा बनाती है। अब यूएसए में और भी कुछ भाग हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। अगर यूएसए की राजधानी की बात करें, राजधानी शिकागो यहाँ का बड़ा शहर है, न्यूयॉर्क भी शहर है। न्यूयॉर्क को क्या है, विश्व की हवेलियों का शहर भी बोलते हैं। यहाँ 2001 में वर्ल्ड ट्रेड हमला हुआ था। कब? 2001 में हुआ था। यही इस श्रेणी के अंदर और भी शहर हैं कुछ, जो कि अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार में इसको पढ़ेंगे अपने।